अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। तो आज हमारा टॉपिक है हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ हम कर रहे हैं और मशक़ी सवाल पर्चे से हम सवालात ले रहे हैं। सवाल नंबर 4 और 5 हल कर रहे हैं। तो अब हम पर्चा नंबर पहला जो है मशक़ी सवाल पर्चे में से इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का, उसका सवाल नंबर चौथे का दूसरा हम हल कर रहे हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं क्या है। तो सवाल है 3 हिंदसी एक अदद उसके हिंदसे के मजमूए का 17 गुना है। असल अदद में अगर 198 जमा करने पर हिंदसों के मकाम की आपसी तब्दीली से दूसरा अदद हासिल होता है। इसी तरह इकाई और सैकड़े के मकाम के हिंदसों का मजमुआ दरमियानी हिंदसे से एक कम है, तो वो 3 हिंदसी अदद मालूम कीजिए। वाज़ह है कि जो सवाल है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 25 से लिया गया है और ये हल करदा मिसाल है। ये बोर्ड एग्जाम के नुक्ता नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने आप इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपके लिए लेकर आया है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि असल 3 हिंदसी अदद में जो इकाई का मकाम है हम y ले लेते हैं और जो सैकड़े का मकाम है वो x ले लेते हैं। तो दहाई का मकाम जो है वो x जमा y जमा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें 1 का फ़र्क दिखाया गया दोनों में से, इसलिए दहाई के मकाम में हम 1 को प्लस कर देंगे। तो दहाई का मकाम x प्लस y प्लस 1 जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरह से। तो चलिए अब हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्टेप्स नज़र आए। तो हमारा जो असल 3 हिंदसी अदद बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि x जो है हमने सैकड़ा का मकाम लिया है तो वो 100 के साथ रहेगा, 100 के मल्टीप्लाई में, और जो इकाई के मकाम पर y है तो y अकेला रहेगा, और दहाई के मकाम पर x जमा y प्लस 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ज़रब कर लेते हैं। 100x जमा 10 का 10x जमा 10 ज़रब y 10y 10 का 10 और जमा y। यहाँ पर 100x और 10x 110x हो जाएगा, 10y और y 11y और ये जमा 10। तो असल 3 हिंदसी अदद हमें मिल गया, इसे ज़हन में रखिए। अब सवाल है कि असल अदद के हिंदसों का मजमुआ। तो हमने जो अदद फ़र्ज़ किए हैं इकाई का, दहाई का और सैकड़े का, इन सबको प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x x 2x y y 2y और प्लस 1। तो असल अदद के हिंदसों का मजमुआ है। अब सवाल की जो पहली शर्त है हमारी वो ये है कि हिंदसों के मजमुए को 17 गुना अगर कर दिया जाए। क्या है सवाल कि 3 हिंदसी अदद एक इसके हिंदसों के मजमुए का 17 गुना है, तो हम 17 गुना करते हैं हिंदसों का मजमुए का, तो यानी 2x प्लस 2y प्लस 1 को हम 17 से ज़रब करते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा असल 3 हिंदसी अदद के बराबर हो जाएगा। तो हमारा असल 3 हिंदसी अदद क्या है, 110x जमा 11y जमा 10 यहाँ रख देते हैं। 17 ज़रब ये हिंदसों का मजमुआ हमने जो निकाला वो यहाँ रख देते हैं। 17 से ज़रब करें 17 दूनी 34x जमा 17 दूनी 34y जमा 17 का 17, और ये एज इट इज़। अब यहाँ पर 110 के माइनस में हम 34x को ले जाएंगे और 11y के माइनस में 34y को ले जाएंगे और 17 के माइनस में 10 को ले जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो क्या बचेगा, 110 में से 34 गया तो 76x माइनस, और 34 में से 11 गया तो माइनस 23y इक्वल टू 17 में से 10 गया तो 7। ये मसला नंबर हमारी 1 बन गई। अब हमारा जो अगला हिस्सा है कि भाई मकाम तब्दील करने पर, तो मकाम तब्दील कैसा होगा, असल अदद का हिंदू का मकाम तब्दील करने पर जो नया अदद हासिल होगा, तो अब हम सैकड़े की जगह पर हम आप क्या कर लेंगे, y डाल देंगे, यानी इकाई के मकाम पर हमारा जो x आ जाएगा, और दहाई का मकाम तो सेम ही रहने वाला है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, 100y जमा 10 का x जमा 10y जमा 10 का 10 और ये x y वाले जमा हो जाएंगे तो 110y जमा 11x जमा 10। ये हमारा मकाम तब्दील करने पर हासिल होने वाला नया अदद है। अब सवाल की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि अगर असल अदद में हम, असल अदद जो हमारा ये था जो हमने पहले निकाले थे वो है, इसमें अगर हम 198 जमा करते हैं तो हमारा मकाम जो है तब्दील हो जाता है हिंदसों का। तो मकाम तब्दील होने वाला अदद ये ऊपर मिला है हमें 110y जमा 11x जमा 10, तो वो रख देते हैं। तो देखो असल अदद हमारा ये और उसमें 198 जमा कर दिए तो हमारा इक्वल टू 110y जमा 11x जमा 10 ये बन गया है ना। अब इसमें क्या करेंगे, x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ, और मतलब एक जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है दो मुतगरी कितनी हो सकती है बिल्कुल उस तरह से बनाएंगे। 198 को 10 के माइनस में लाएंगे, x वाले एक तरफ ले जाएंगे। देखो 110 x के माइनस में 11x, 11y के माइनस में 110y, 198 यहाँ लाया जाएगा बराबर की तरफ, तो 10x जमा वाला और नफी वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस 198 बचेगा। तो 110 में x में से 11x गया तो 99x बचेंगे, और 110y में से 11y गया तो 99y बचेगा। इस मसावत को 99 यानी 99 से अगर तकसीम करते हैं तो हमें मिलता है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है ना, क्योंकि माइनस 198 था इसलिए -2। अब x की कीमत हम इसको मान लेते हैं, y को यहाँ ले जाते हैं 2 के -2 के प्लस में, यानी
y माइनस 2 हो जाएगा, ये मसला नंबर 2 बन जाएगी। इसे आप x की कीमत भी मान सकते हैं। अब इसको हम रखेंगे हमारी जो पहली मसात है उसमें 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7 में, तो x की जगह y माइनस 2 रख दिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 76y माइनस 76 2 ज़ा 152, 76 दूनी 152 माइनस 23y इक्वल टू 7, 76y में से 23y गया तो कितना 53y बचा, 7 की जमा में 152 आ गया, 152 प्लस 7 159 हो गया, 159 के अपॉन में 53 चले जाएगा तो y की कीमत आ जाएगी हमारी 3, यानी जो हमारा इकाई का हिस्सा है वो 3 आ गया। अब y की कीमत को मसला नंबर 2 में रखते हैं, तो 2 में रखेंगे तो 3 माइनस 2 यानी 1 आ जाएगा, यानी सैकड़े का मकाम हमारा 1 आ गया। अब इसको दहाई के मकाम पे जो हमने फर्ज किया था x जमा y जमा 1, वहां पर x और y की दोनों कीमत रख देते हैं, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 यानी 5, तो हमारा जो असल बनेगा वो 153 बनेगा। तो कितना सिंपल है, आसान है। उम्मीद है आपको ये जो सवाल का जो आपको हमने बताया है जो इम्पोर्टेंट है आपका दरसी किताब में पेज नंबर 25 पर ही। तो ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। ये आपकी किताब में ही दिया गया था सवाल, लेकिन हमें कराना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऐसे सवालात नंबर बदल के आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस सवाल की मशक करें, ऐसे मज़ीद सवाल आपकी डाइजेस्ट वगैरह में से या तो नवनीत में से जहाँ से भी मिलते हैं हमको उसको लेके हल करें, प्रैक्टिस करें खूब, क्योंकि ऐसा एक सवाल हो सकता है आपके पेपर में हो। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें, सीखते रहें इसी तरह से। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।